अतीक के कहीं थोड़ा भी। खौफ के बारे में बताइए। आपने तो सुना ही होगा 20-20 जजों ने रिक्यूज किया बेल सुनने से। और फिर एक ने जमानत दे दी। हाँ, जब काफिला चलता था तो सभी के काफिले रोक दिए जाते थे। फिर इतना खौफ था तो ये कैसे एक आदमी इतना बड़ा कैसे बन जाता है? इस तरह से सिस्टम के द्वारा उसको बढ़ावा मिला कि इतना दिमाग खराब हो गया। अतीक के कहीं थोड़ा भी। खौफ के बारे में बताइए, तो खौफ तो क्योंकि हमने जो किस्से कहानी आपने तो सुना ही होगा जज साहब कि हाँ कि 20-20 जजों ने रिक्यूज किया बेल सुनने से। और फिर एक ने जमानत दे दी। हाँ, फिर आपने सुना होगा कि जब काफिला चलता था तो सभी के काफिले रोक दिए जाते थे। हमने तो ये भी सुना है सुप्रीम कोर्ट के बाद में चीफ जस्टिस थे, उनका भी रुक जाता था। नहीं, ये चीजें बट ये इतना खौफ था तो ये कैसे एक आदमी इतना बड़ा कैसे बन जाता है? तो यही तो व्यवस्था। चांद बाबा के साथ घूमने वाला आदमी, भाई चांद बाबा का ही मर्डर कर दिया हाँ। उसने। तो ये तो इस तरह से सिस्टम के द्वारा उसको बढ़ावा मिला कि इतना दिमाग खराब हो गया। लेकिन बीवी तो नहीं खोज पाए आप लोग शाइस्ता को। नहीं, वो 100 दिन चीजें गाड़ी घुमाए आप लोग, हम लोग भी मीडिया वाले लगे पड़े थे, क्योंकि ये खबर मैंने कवर की इसलिए मुझे इसकी डिटेल पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, याद रहती मुझे। नहीं, बस सभी शाइस्ता नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली। सभी कानून के गिरफ्त में आएंगे। या पता लेट था आप सवेर- लोगों ने छोड़ दिया कि अब हो गया, बाप बेटा चला गया तो बीवी के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस उसमें जरूर लगी होगी और ये सब ऑपरेशनल डिटेल्स होते हैं जो कि ठीक है, इंचार्ज है वो उन चीजों को। जो घटनाएं हुई उस पर बात कर लेते हैं। असद की हत्याकांड को लेकर, असद का एनकाउंटर जो था, असद के एनकाउंटर को लेकर मनोज जी ने बताया कि पुलिस को नेटफ्लिक्स से पता लगा था। हम सिर्फ वेरीफाई करें कि उनकी वाली थ्योरी सही है नहीं सही है। क्या उन्होंने थ्योरी दी थी हमारे यहाँ पॉडकास्ट में कि सब कुछ नंबर चेंज कर लेता उसने, नेटफ्लिक्स का आईडी पासवर्ड वो कहीं उसने लॉगिन किया, वहां से आप लोगों ने ट्रैक कर लिया था। ये उन्होंने बताया उनको, इसलिए वेरीफाई करना चाह रहा हूं मैं। नहीं, हमारे हिसाब से तो उस समय अतीक का मूवमेंट वहाँ से होना था। असद की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि उसी दौरान अतीक का मूवमेंट गुजरात से यहाँ होना था पुलिस कस्टडी रिमांड के सुनवाई के लिए। तो ये उस नियत से आया था कि हम अटैक करके काफिले पे पुलिस के, हाँ, और फादर को हम छुड़ा लेंगे। इतना दिमाग खराब था कि पुलिस के काफिले में इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे और उसी पे फिर कार्रवाई भी हुई थी और उसमें वो मारा गया था, वो और उसका एक साथी जिस पे कि इनाम था। और वो जो इलाहाबाद बम फेंका था, उस घटना के बाद आप लोग का क्या रिएक्शन था? क्योंकि हम लोग के लिए बड़ी शॉकिंग चीज थी कि एक आदमी बिन चेहरा दिखा कर आकर बम फेंक कर जा रहा है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के जो लोग पुलिस की कार्रवाइयों पे इतना प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कोई ये नहीं कहता कि समाज में इतनी अराजकता हो गई कि साहब इस तरह से मर्डर कर रहे हैं, मतलब बम ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कोई गुलाब का फूल फेंक रहे थे। तो ये तो सामाजिक विडंबना है कि आप कुछ करिए भी नहीं और कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसमें 50 तरह के मीन मेख निकालिए। और वो तो बात सही है कि वो सभी चीज़ों से तो पुलिस वाले जब जांच पड़ताल होती है तो उससे गुजर ही रहे हैं। सबसे मुश्किल क्या होता है पुलिस वाले के तौर पर? क्योंकि जब असद ने बम फोड़ा तब भी मीडिया वाले आपको गाली दे रहे थे, जब असद का एनकाउंटर हुआ तब भी मीडिया वाले आपको गाली दे रहे थे। नहीं, ये किसने कहा कि मीडिया वाले गाली दे रहे? अरे टीवी दिन में चाहता है कि भाई आप गलत तरीके से एनकाउंटर हो गया, आप नहीं, पकड़े नहीं आते, तो सीधे मार देते हैं। जैसे वो तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने वैसे भी ऑपरेशन देखे हैं जो बड़ी कठिन कानून व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, जिसमें पत्रकारों ने बहुत सहयोग किया। मुझे लगता है ये वाला किस्सा इसमें मैं भी शायद था, मेरठ वाली बात कर रहे होंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में और बहुत अच्छे फीडबैक भी आते हैं और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपकी नीयत सही है और आप सही मंशा से काम करते हैं तो सबका सहयोग, समाज के हर एक व्यक्ति का सहयोग पुलिस को मिलता है। हाँ, पुलिस को भी अपने कार्यों का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप जब गलत करेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन आप सही नियति के साथ आगे बढ़ेंगे किसी भी कार्य के लिए तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सभी लोग, समाज के हर एक वर्ग उसमें सहयोग करें। किसी घटना में आप अपने आप से डिसअपॉइंट हुए कभी कि मैं इससे और बेहतर कर सकता था? वो तो कसर तो रही जाती है,
कोई कहीं अगर इसी केस में फेलियर। आपको कुछ जिसका जिक्र करना चाहें कि यहाँ मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड था कि मैं और अच्छा कर सकता था? नहीं, मुझे 2 चीज़ें हैं। एक बहुत पहले की बात है कि मैं मौके पे नहीं गया था और मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स ने सही चीज़ें नहीं बताई और उसका बड़ा मुझे अफसोस रहा। और एक चीज़ ये भी था कि मैं मौनी अमावस के दिन क्यों नहीं मौके पे था, इसका अफसोस रहता है महाकुंभ में कि उस दिन घटना हो सकता मैं रहता तो भी हो जाता, लेकिन मुझे अफसोस तो नहीं रहता। महाकुंभ को लेकर जो ये रिपोर्टिंग आई थी कि ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, नहीं, पुलिस ऐसी ने छिपा कोई दिया। बात नहीं है। जो बात सही थी वो सभी को पता है और वहाँ सभी को बताई भी गई, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह से दिखाई गई। आप तो रहने वाले हैं खुद यूपी के, आपको पता होगा कि जब इतने बड़े बड़े स्नान होते हैं तो लोग कपड़े, जूते, चप्पल सब छोड़ देते हैं स्नान के बाद और सब चीज़ नया पहन के चले जाते हैं। तो घाटों की सफाई होती है, तो इस तरह से चीज़ें दिखाई गई जैसे घाटों की सफाई हो रही कि सारी चीज़ें भगदड़ की ही है, जबकि तो आप लोगों ने उन घटना। पत्रकारों पर फिर केस क्यों नहीं किया? उन रूमर्स को क्यों फैलने दिया? नहीं, रूमर्स की बात नहीं, वो बार बार चीज़ें बताई गई कि साहब वो, और अगर इतनी, देखिए आज के डेट में इतनी बड़े अगर कोई बड़ी वो होती तो जो लोग गायब हैं उनके घर वाले चुप रह जाते। एक छोटी बात तक तो यहाँ छिपती नहीं, लोग भूसे में से सुई निकाल लेते। तो झूठ के भी कितने चीज़ होगा। ऐसे भी केसेस आए जो 13 के दिन ही पहुंच गया प्रयागराज में अपना घर घूमते हुए बंदा, घर वाले 13 ही मना रहे थे। तो ये चीज़ें नहीं हैं, बताई गई, लेकिन अब कुछ लोग इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। आपका कहीं फेलियर नहीं था वहां पे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे जो देखिए, जब इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होगा तो वहाँ के सारे कंटीजेंसी अरेंजमेंट्स भी रहते हैं। कंटीजेंसी ने कार्य भी किया, घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके कारण कोई चीज़ बाधित नहीं हुआ, शाही स्नान बाधित नहीं हुआ। आपने कभी भी जो टीवी कंटिन्यूअस लाइव टीवी चल रहा था, कहीं भी आपने ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी कि अचानक सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया हो। सब चीज़ें चलती रही, लेकिन उतनी ही देर में जो चीज़ें हुई, हमारी ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू गाड़ियाँ गई, निकाल के लाए। उतने बड़े स्टेज में जहाँ करोड़ों लोग खड़े हैं, उस समय नाम, नंबर और सब कुछ बताया जाना तात्कालिक रूप से संभव नहीं होता। तो जो प्रशासनिक अड़चनें हैं वो भी समझने की बात है, और समय समय पे जब फर्स्ट प्रेस रिलीज दिया गया, बताया गया कि इसके बाद भी जो होगा वो बताया जाएगा, और फाइनली कुछ दिनों के बाद से डीएमएसपी ने सभी चीज़ें वो शेयर की। नहीं, ये सवाल सर मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ क्योंकि जिन 2 लोगों ने इस घटना के बारे में जिक्र किया, हाँ, उनमें एक थी तान्या मित्तल जो आई थी प्रमोशन के लिए, हाँ, और एक रिपोर्टर थे जो मेरे मित्र भी हैं। हाँ, उन 2 लोगों ने दिखाया। हाँ, अब उन दोनों ने उस घटना के बाद भी कई बार इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि हमने ये देखा, पानी छींटे मार रहे थे, ये कर रहे थे, ये सांप को देखिए हमारी कहानी हुई। ये सच है जो आप भी लॉजिक दे रहे हैं। मैं बांके बिहारी जाता हूँ तो वहां पे 1000 चप्पल बाहर पड़े होते हैं। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो प्रथम दृष्टया वो भी डरावना मंजर लग सकता है कि भाई इतना चप्पल किसका छूट के पड़ा है। वहां भी हो सकता है, लेकिन जब ये क्लेम्स लगाए जा रहे थे, लगातार लगाए जा, और वो अभी भी उस क्लेम पर हैं कि हमने जो देखा वो दिखाया, यूपी पुलिस ने खंडन नहीं किया या उनको काउंटर नहीं किया उस चीज पे कि आप कैसे दावा कर रहे हैं, है तो सबूत दीजिए। तो लोगों को एक विश्वास गया कि पुलिस छिपा रही थी। नहीं, ये चीज़ें पूरी इसमें जांच पड़ताल हुई, सभी जुडिशियल कमीशन भी बैठा, उन्होंने महीने 1.5 महीने तक सुनवाई की, इश्तहार भी निकला कि कोई भी गायब है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो आके अपनी चीज़ें करा सकता है। तो जो एक विधिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से सभी सारी चीज़ें की गई। अब कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती कहाँ से लेके आएंगे? ठीक, देखिए, जिम्मेदारी जिसकी है वो तो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेगा। आप गए, आपने कहा, आपकी कोई अगर ऐसी बात थी तो आप जाके गवाही दे देते,
हालांकि बड़ी संख्या में जिस तरह आप लोगों ने काम किया, जो पुलिस वालों की हमने कार्यशैली देखी और जिनसे मैं मिला, बहुत मेहनत की पुलिस वालों ने वहां पे। वो नहीं, गलती अगर आप इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में, इतना कॉन्ग्रीगेशन इतना बड़ा आज तक कभी नहीं हुआ। और मैंने कई पुलिस वालों से मिला, 2-2 दिन सोए नहीं हैं, लगे पड़े हैं। हमें दर्शन करने में डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में जाएं कैसे। वो वहां मैनेज कर रहे थे। तो एक सलाम तो आप सब पुलिस वालों के लिए है ही। और आप देखिए कि किसी के पास, आपने नहीं देखा कि लाठी भी है, केवल एक सीटी और एक रस्सी के सहारे 66 करोड़ लोगों को दर्शन कर रहा है। एक भी पब्लिक मिसबिहेवियर की शिकायत उतने दिन में कोई भी बता दे,